नमस्कार सबको। मेरा चैनल आनंद यूपीएससी जो चैनल है, यहाँ से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और ये चैनल एक्चुअली में पर्सनल ऐसी कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन मिलता है रिगार्डिंग यूपीएससी या ऐसे में प्रोफेशनल टीचर हूँ, तो मुझे कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन लगता है कि स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है, सो आई ट्राई टू कन्वे माई मैसेज हियर इन दिस चैनल। सो आप सबको ये तो पता ही होगा, जो ORM ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली, यहाँ पर जो घटना घटी है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो पढ़ाई कर रहे थे लाइब्रेरी में बैठ के, तो वहाँ पर सडनली फ्लड आने के कारण, या बोल सकते हैं कि फ्लड ही बोल सकते हैं, अब तो वो फ्लड ही है, तो सडनली वाटर एंटर होने के कारण, या आप बोल सकते हैं कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डिफ़ॉल्ट होने के कारण पानी वहाँ घुस आता है, और इसके वजह से वो लाइब्रेरी पूरा पानी से भर जाता है, और उसमें से बहुत जन एस्केप हो जाते हैं, बट कुछ बच्चे उसमें रह जाते हैं। जहाँ तक कि इंफॉर्मेशन न्यूज़ चैनल और ऑनलाइन सूत्र से पता चला है कि 3 ऐसे स्टूडेंट फंस गए हैं। आई थिंक उसमें 2 लड़कियों के नाम हैं और 1 लड़का है। तो ये 3 स्टूडेंट्स हैं और वो फंसे हुए थे, और जो निकल नहीं पाए, और उनकी बहुत दुख भरी घटना है कि मौत हो गई उनकी, जो बहुत ही दुखद स्थिति है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ाई करने, अपने सपनों को पूरा करने जहाँ जाते हैं, और वहाँ से वो अपना ज़िंदगी खो जाते हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जो हो गया उसको तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, बट वहाँ से हम काफ़ी सारी बातें हैं, सीख आप बोल सकते हैं, सीख भी है ये। फ़िलहाल तो बहुत कंट्रोवर्शियल एक्टिविटी चल रहा है वहाँ पर, बहुत ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जो कि दरअसल होना भी चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने फ़ीस लेके बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं, पढ़ाते हैं, ओके सब ठीक है, बट उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए कि जिससे ऐसे कोई घटनाएं ना हो, या उनको क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए कि स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ भी वो थोड़ा देख ले। इतना फ़ीस दे रहे हैं, जहाँ तक मैं कभी गया नहीं, मेरे कोई जान पहचान में कोई ऐसे कोचिंग पे जाके पढ़ रहा है दिल्ली में, मुझे नहीं ऐसे किसी को मैं पहचानता नहीं हूँ, बट जहाँ तक मैंने सुना है कि 2 से 3 लाख रुपए फ़ीस तो उन लोग साल में ले ही लेते, हॉस्टल फ़ी वगैरह बोल के 3 साढ़े 3 लाख शायद साल में ही चला जाता है। जो थोड़ा अच्छी क्वालिटी के घर प्रोवाइड करते हैं, हॉस्टल्स प्रोवाइड करते हैं, वहाँ लेके शांति से पढ़ाई तो कर सकते हैं, सब ठीक है, बट 3 लाख साढ़े 3 लाख अगर साल में आप खर्चा कर रहे हैं, तो एक मैं बात बता दूं कि ये जो रुपए बहुत मेहनत से अपना माता पिता सेव करके रखते हैं या उसको अर्न करते हैं, और कुछ ही पलों में बच्चे वहाँ जाके उसको गवा आते हैं। यूज़ तो सारी वहाँ से कोई भी यूज़फुल ऐसे प्रोडक्टिव खास मिलने नहीं वाला है। वही जो नॉर्मल आप स्कूल में एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं, वही वहाँ अलग अलग तरीक़ों से आपको पढ़ाया जाता है, जिससे आप अट्रैक्ट होते हैं। और सो कॉल्ड पॉपुलर टीचर्स जो है, हमेशा टीवी पे यूट्यूब पे तो आते ही रहते हैं। तो इस तरह के जो टीचर्स हैं, ये हमेशा अपनी पॉपुलैरिटी को यूज़ करके इस तरह के कोचिंग्स को रन करवा रहे हैं। बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी होते हैं जो कोचिंग रन कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है, सब अपने काम सही तरीके से कर रहे हैं, बढ़िया है। बट ये जो हादसा हुआ है, इसमें थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि कोचिंग को क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा मेंटेनेंस नहीं करना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स या जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत ना है, उनको कोई जानलेवा खतरा ना आए। तो इस तरह का ध्यान रखना चाहिए था, या प्रॉपर व्यवस्था रखना चाहिए था कि एस्केप भी कर पाए कोई अगर दिक्कत वगैरह हो। तो मैं पर्सनली वहाँ पे गया नहीं, मैं वो जगह का जो डिटेल है उसके अंदर में क्या हुआ है, कहीं भी ऐसे मुझे सूत्र से पता नहीं चला अभी तक। मुझे आप सबको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिंक शेयर कर सकते हैं, ऐसे कोई वीडियोस किसी को भी, आप दर्शक जो भी देख रहे हैं, कि
ताकि मैं भी थोड़ा ज्ञानवर्धक कर लूँ कि क्या ऐसा कोई चीज़ है जो मुझे पता नहीं चला अभी तक। तो वो जो अंदर की परिस्थिति है वो कैसे थे हम कोई नहीं बता सकते। वहाँ पे जो फोर्सेस को भेजा गया है, सिक्योरिटीज़ भेजा गया है कि वो कोई भी ऑड एक्टिविटी हो पब्लिक प्लेस पे उसको कंट्रोल करने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करने के लिए कुछ फोर्सेस एंड पुलिस को तैनात किया गया है। तो ये जो बात है ठीक है, बट विषय तो ये है कि वहाँ पर ये एक्सीडेंट घटा कैसे और क्यों। ये ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को वहाँ ज़रूर इसके बारे में पता तो होगा कि जिसने वो इंस्टीट्यूट वहाँ पर खोला है, जिसने वो लाइब्रेरी खोला है, उनको तो पता होगा ना कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। या ऐसे कोई जगह में खोलना भी नहीं चाहिए जहाँ स्टूडेंट्स अपने सपनों को लेकर आते हैं और वहाँ आप ऐसे रिक्स वाले सिचुएशंस क्रिएट करके रखते हैं। हम लोग ज़रा सा कुछ लाख रुपया के लिए हम लोग इन 3 बच्चों के कीमती जान को गंवा बैठे हैं। बहुत ही दुख स्थिति है ये और बहुत दुखद भरी घटना है और हम उन तीनों को बचा नहीं पाए। एज अ इंडियन हमें बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे देश के युवा जो एक सपने लेकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो वहाँ जाते हैं और उनके साथ ऐसा घट गया। बहुत ही बुरी बात है ये हमारे लिए। तो आगे से ऐसा ना हो, जो हो गया उसे हम फिर से कहूँगा रिवर्स नहीं कर सकते, बट आगे से ऐसा ना हो हम इसके लिए स्ट्रिक्टली हमें व्यवस्था करनी चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सोचनी चाहिए कि क्या ऐसा व्यवस्था रखें जिससे इंस्टीट्यूट में इस तरह की घटनाएं ना हो। देखिए, पर्सनली एक्सीडेंटली कोई केस घटता है तो उसमें अलग बात होता है, बट इस तरह का केस जिसमें इतने सारे जान जाने की संभावना हो चुकी थी, वैसे केसों में तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो कोचिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का फॉल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कोचिंग रिलेटेड कई सारे केसेस दर्ज हुए पिछले कुछ सालों में। वो किसी के भी नाम क्लेम कर लेते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट से। तो मुझे लगता है कोचिंग के ऊपर एक प्रॉपर गाइडलाइन एंड प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। किस तरह का एक्शन कि जिससे वो सही तरीके से काम करे। मुझे यहाँ बैठ के बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए किसी को ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ। पहले ही बोल दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर है मेरा। ये मेरा पर्सनल व्यूज़ है इस वीडियो में कि 3 जो बच्चे के जान गए हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है हमें। सो इसलिए उसको दोबारा ऐसा कई घटना ना हो, तो इस तरह के सिचुएशंस को दोबारा ना देखना पड़े, तो हमें प्रॉपर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना चाहिए बिल्डिंग्स वगैरह में। एंड उनके जो क्लेम होते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट से 100, 200, 1000 बच्चे निकले हैं, तो सारे बच्चे एक ही इंस्टीट्यूट से निकले हैं तो दूसरे इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चंस था जब ये केस घटा था। पेपर में भी आया था, न्यूज़ चैनल में भी आया था। आई एम नॉट अगेंस्ट द कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई एम नॉट अगेंस्ट द टीचर्स हु आर रनिंग द इंस्टीट्यूट्स or the person who enjoying to run their institutions in Delhi and any other places. But what I meant to say that we must make a proper rules and regulations which must be followed by the public and which must be followed by the coaching institute to maintain the proper decorum of the institute, and student also understand what their rights in the coaching institutes. They should also maintain their decorum, okay? And how the coaching institute will run, other administrative and managerial changes must be there in coaching institute. Again, I am not throwing everything towards the government, but our government already taking steps regarding these problems, and always they try to taking something new steps regarding any problem if occurred. तो नए नए जो समस्या आ रही है, हमारी सरकार तो उनके खिलाफ अपना जो नियम और कायदे कानून बदल रहे हैं, बट समस्या वहाँ आती है जब कायदे कानून फॉलो नहीं होता है। तो ये फॉलो करवाने के लिए भी किसी को वहाँ पर तैनात करना चाहिए कि ताकि ये जो राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, यहाँ पर जो दिल्ली में जो ये घटनाएं घट रही है, यहाँ पर ये दोबारा रिपीट ना हो। तो इस तरह के कायदे कानून
देने के बाद आपको वहाँ पर ऐसे लोगों को भी तैनात होना चाहिए जो पूरी तरीके से वहाँ पर मॉनिटर भी कर पाए, बिकॉज़ ये बहुत ही एक बड़ा बात है। ये जो इंस्टीट्यूट्स है हमारे इंडिया में, कोचिंग बिजनेस या इंस्टीट्यूट कह ले, ये काफ़ी पॉपुलर है, आप सभी को ही पता है। और हर सब्जेक्ट, हर क्लास, हर डिग्री, हर जो सरकारी नौकरी, सबके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कई सारे ओपन किए गए हैं। तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट रन हो रहे, ठीक है, ये हमारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे, क्वालिटी एजुकेशंस दे रहे, टू दी पॉइंट पढ़ाई का जो सोर्स ज़रिया दे रहे हैं, सब कुछ समझ में आता है। बट बात तो यहाँ तक नहीं रहा ना, बात तो काफ़ी आगे बढ़ गई। सो इसलिए बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं भी ना हो और कोई चीटेड भी ना हो। जो ज़्यादा फ़ी लेके जो इंस्टीट्यूट्स पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो फ़िलहाल मैं नाम नहीं ले सकता, बट XYZ जो भी इंस्टीट्यूट्स वहाँ रन होते हैं, मुखर्जी एंड दिस ORN, ऑल राजेंद्र नगर, यहाँ सब इंस्टीट्यूट जो रन कर रहे हैं, ये दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। बट उनके जो फ़ी स्ट्रक्चर इतने ज़्यादा होते हैं कि कई लोग तो अपने ज़मीन जायदाद सब जो बोलते हैं ना कि लीज़ पे रख के चले आते हैं। तो ये बहुत ही दिक्कत की बात है। ठीक है, तो अगेन डिस्क्लेमर यही है, मेरे को यहाँ पर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी कुछ नहीं बोलना है। सबके अपने अपने पर्सनल राइट टू प्राइवेसी जो उनका ठीक लगता है करे। बट मुझे वो 3 बच्चों की फ़िक्र है जो इस दुनिया को छोड़ के हम सबके बीच में से जा चुके, जो UPSC एस्पिरेंट्स थे। उनका यहाँ पर कोई दोष नहीं था, बस उनका दोष यही था कि वो UPSC एस्पिरेंट्स वहाँ पढ़ने गए थे और उनके साथ ये घट गया। बहुत दुख है। और जो नेक्स्ट बात कि जो बच्चे घर से प्रिपेयर कर सकते हैं UPSC के लिए या कोई भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी सरकारी नौकरी के लिए, कृपया आप घर से ही प्रिपरेशन करें। मैं एक स्कूल में जॉब कर रहा हूँ जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स अपने ड्रीम्स शेयर करते हैं। तो मैं कभी कभी ऐसे कह देता हूँ कि बच्चों देखो, तुम अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हो, बहुत ही बढ़िया बात है। अभी से सोच रहे हो, 8, 9 में हो, 10 में हो, अभी सोच रहे हो, बहुत ही बढ़िया है। बट एक चीज़ याद रखना कि खुद करने की कोशिश करना। ऑनलाइन क्लासेस ले लो, घर से पढ़ाई करो, घर में रह के, घर का खाना खा के, मम्मी के पास रह के, पिता के जी के पास रह के, भाई बहनों परिवार में रह के पढ़ाई करने की मज़ा कुछ और ही है, और ही उसमें गरिमा है और मोटिवेशन भी है। डिप्रेशन नहीं आता, ज़्यादा टेंशन्स नहीं आते। अगर आप अकेले दिल्ली में पड़े रहते हैं तो बहुत टेंशन का माहौल होता है आपके लिए। मुझे पता है कि सक्सेस इजीली नहीं मिलता है सबको, तो ज़िंदगी से बड़ा कोई सक्सेस नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ा सक्सेस है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो घर से अगर हो सके तो प्रिपरेशन कीजिएगा। आजकल तो ऑनलाइन में बहुत व्यवस्था है, आप टैब खरीद लीजिए, आप ऑनलाइन में सोर्सेज को एक्सेस करते रहिए, आपको वो 3 लाख रुपये बच जाएगा। अब एक टैब खरीदेंगे कितना पड़ेगा? 20, 25, 30 अच्छा क्वालिटी का टैब 10-11 में भी मिल जाता है आजकल। आपको अगर 20-30 हज़ार में घर में सब मटेरियल, कोर्स एंड ऑनलाइन सब सुविधा मिल रहा है किसी एग्ज़ाम का, आप क्यों दिल्ली में रह के अपना ज़िंदगी बर्बाद करने चले जाते हैं? ये तो बस मेरा पर्सनल बात है, पर्सनल व्यू पॉइंट है। किसी को अगर कोई मेरे अगेंस्ट में कुछ पॉइंट है तो वो अपने पास ही रखिएगा कृपया, बिकॉज मैं किसी के लिए यहाँ पर गलत शब्द बोलने नहीं आया। What I mean to say regarding this video is that what is going and what gone already, these things are not up to the mark. Okay, why students are cheated in this coaching institutes era? So it not must be cheated. They must be getting their proper rights, proper source to get their informations, not like this that lose their life during their preparation stage. So वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। जिन्होंने ये वीडियो लास्ट तक देखा है, आप सबको बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। शेयर बहुत मायने रखता है, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो दुनिया को कुछ, अगर मैं कुछ अच्छा बातें बोला भी हूँ तो दुनिया तक पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है। और फाइनली डिस्क्लेमर मेरा यही रहेगा कि ये वीडियो मेरा पर्सनल व्यू है, पर्सनल चैनल पे मैंने अपलोड किया है, किसी को इसका कॉपीराइट मैं नहीं दिया हो, और ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट मैंने शेयर किया है। आई एम नॉट लीगली मोरली responsible for my videos, comments and directions. Thank you and have a great day, and all the best to future aspirants and future generations. Thank you. Jai Hind.